ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 8 भाव विश्व किशोर। भाव विश्व किशोर बाबा के पक्के वारिस, सदा हाजी का पाठ पढ़ने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, बाबा के राइट हैंड तथा त्याग तपस्या की प्रैक्टिकल मूर्त थे। आप लौकिक में ब्रह्मा बाबा के लौकिक बड़े भाई के सुपुत्र थे, लेकिन बाबा ने ही आपको शुरू से पालना देकर बड़ा किया था। जब बाबा ने अपना सर्वस्व माताओं के आगे समर्पित किया, तो भाव विश्व किशोर भी बाबा के साथ समर्पित हुए और यज्ञ रक्षक के रूप में, मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। आप सदा माताओं बहनों को पूरा सम्मान देते हुए हर कार्य में आगे रहे। आप 12 मार्च 1968 को अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतनवासी बने। विश्व किशोर भाव के बारे में दादी निर्मल शांता जी बताती हैं। बाबा प्रति प्रेम और विश्वास। विश्व किशोर दादा का लौकिक नाम भैरू दादा था। यज्ञ में सभी उनको भाव के नाम से जानते हैं। उन्हें तो आदि से अंत तक बाबा का राइट हैंड समझकर सभी यज्ञ निवासी सम्मान देते थे। भावी अनुसार व्यापार करने के लिए बाबा का कोलकाता जाना हुआ। कोलकाता में सबसे नामी ग्रामी स्थान और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट ही था, जिसे चार्ल्स हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है। लेकिन सभी के मुख से न्यू मार्केट नाम ही निकलता है। उस मार्केट के ठीक सामने एक 7 मंजिल की इमारत थी, जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी। उसका ठिकाना अर्थात पता 7A लिड्से स्ट्रीट, सुराना मेंशन, न्यू मार्केट है। पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान, यानी जिसे हम गद्दी कहते थे, उसे हीरे जवाहरातों के बिजनेस का स्थान बनाया। दूसरी मंजिल में हम सभी रहते थे। इसके साथ साथ मुख्य न्यू मार्केट के ठीक बीचों बीच हीरे जवाहरातों के शोरूम जैसी एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें सभी प्रकार के गहने थे। वह जवाहरात का जैसे कि म्यूजियम था। बहुत विदेशी भी वहां आकर सैंपल अर्थात नमूना देखकर ऑर्डर दे जाते थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह दुकान भी जैसे खुदरा अर्थात रिटेल माल बेचने का बाबा का ही केंद्र अर्थात रिटेल शोरूम था। यह भाव की दुकान थी। अतः ऐसे मीठे भाव के पास जो भी ग्राहक होलसेल अर्थात थोक में माल लेने आते थे, वे उन्हें बाबा के पास पहली मंजिल वाली गद्दी में ले आते थे। कोई भी नया डिजाइन, फैशन व मनपसंद की ज्वेलरी चाहिए तो उसे बाबा ही बनाकर देते थे। भाऊ बाबा के लौकिक भाई का बेटा था, अतः बाबा पर शुरू से प्रेम
और विश्वास होने के कारण वह जैसे कि परिवार का ही सदस्य था। उन्हें आप बाबा का भाई समझो या बेटा समझो, वे दोनों पार्ट एक साथ बजाते थे। सब कार्यों में सफलता का वरदान। शुरू से जो बाबा ने कहा वे हाँ जी हाँ कहकर करते थे। इनका भी श्रेष्ठ चरित्र व दिव्य जीवन कहानी है तथा वे भी बाबा को कॉपी अर्थात अनुसरण करके सारा बिजनेस समेटकर कराची चले गए। विश्व किशोर भाऊ तथा संतरी दादी ने अपना सब कुछ बाबा को समर्पित किया। दोनों ही यज्ञ सेवा के आधार स्तंभ होकर रहे। मकान की खरीद बेच, कपड़े की खरीदारी, गाड़ी बस का प्रबंध आदि आदि सभी कार्य बाबा भाव से ही करवाते थे। पहला नंबर भाई यही था। बाबा का इसमें और इसका बाबा में बहुत विश्वास था। केवल बाबा से नहीं बल्कि मम्मा से भी और जितने भी यज्ञ वत्स थे सभी से बहुत बहुत स्नेह था। बाबा के समान था, कोई इच्छा नहीं रखता था। अंत तक बाबा के अंग संग रहकर बाबा के हर आदेश का पालन कर यज्ञ की हर प्लानिंग अर्थात योजना को कैसे विधि पूर्वक किया जाए उसे बाबा के आदेश व श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट करते रहे। उन्हें सभी कार्यों में सफलता जैसे कि वरदान के रूप में मिली हुई थी। 12 मार्च सन 1968 में वे पार्थिव शरीर छोड़ एडवांस पार्टी में आज भी सेवारत हैं। संतरी दादी जी ने एक बार बताया था, बाबा के भवन के सामने ही विश्व किशोर जी का घर था। उनके निमंत्रण पर बाबा एक बार वहां गीता सुनाने गए। जब बाबा प्रवचन कर रहे थे तब वहां सभा में बैठे बहुत से व्यक्तियों को बाबा के तन से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। शांति का अनुभव तो सभी को हुआ ही, परंतु अनेकानेक को दिव्य साक्षात्कार होने के कारण शहर में धूम मच गई कि बाबा के सत्संग में जाने पर सहज ही साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई ने भाव के बारे में इस प्रकार बताया है, विश्व के मालिक का किशोर बनने जैसा पुरुषार्थ जब शिव बाबा ने सिंध अथवा पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, तब आबू में ब्रिज कोठी लेने तथा ब्रह्मा मुखवंशावली के आवास निवास आदि के लिए उचित प्रबंध करने के लिए सबसे पहले एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार को भेजा गया था। वह यज्ञवत्सों में से एक मुख्य भाई थे जिन्हें शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था। सचमुच जैसा उनका नाम था वैसा उनका पुरुषार्थ भी था। वे भविष्य में विश्व के मालिक अर्थात श्री नारायण का किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ किया करते थे। जब बाबा को ईश्वरीय साक्षात्कार हुए थे और उन्होंने जवाहरात के धंधे से अवकाश प्राप्त किया था,
तब विश्व किशोर जी के मन में भी यह संकल्प था कि मैं भी बाबा का अनुकरण करूंगा। उन्होंने बाबा से अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट भी की थी, परंतु बाबा ने उन्हें निर्देश दिया था कि अभी थोड़ा ठहरो। कुछ समय के बाद आपको भी पूर्ण रूपेण प्रभु अर्पण होने की राय दे दी जाएगी। विश्व किशोर जी तो हर हाल में राजी थे। जैसे बाबा उन्हें चलाए वैसे ही चलने में उनको खुशी होती थी। कुछ ही वर्षों के बाद इन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में समर्पण होने की प्रेरणा मिल गई और तब वे सपरिवार इस ईश्वरीय यज्ञ में सर्वस्व समर्पित हो गए थे। उनकी युगल, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संतरी था, वे भी लगन और तन्मयता तथा त्याग से इसी ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और सेवा कार्य में लग गई थी। मैं मामूली ईश्वरीय सेवक हूं। विश्व किशोर जी भी बहुत अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। वे जब कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के लिए मिलते तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्था में क्या स्थान है? क्या आप यहां के सेक्रेटरी हैं? तब विश्व किशोर जी कहा करते, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूं, अथवा मैं तो एक मामूली ईश्वरीय सेवक हूं। वे पत्र व्यवहार में भी स्वयं को ईश्वरीय सेवक लिखकर हस्ताक्षर करते थे। यो थे तो वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक प्रबंधक। भ्राता रमेश जी भाव के बारे में इस प्रकार बताते हैं, दादा विश्व किशोर बहुत ही निष्ठावान और ब्रह्मा बाबा के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाले थे। उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कराया। ईश्वरीय सेवा का दरवाजा खोल दिया। एक बार मैं अपने घर में भोजन कर रहा था और दादा विश्व किशोर बैठे थे। मैं तो बाबा को याद कर भोजन कर रहा था। मैं सोच रहा था कि दादा मेरे घर में खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वे खाने के बारे में बहुत धारणा मूर्त थे। परंतु अचानक ही मेरे सामने डाइनिंग टेबल पर आकर दादा ने कहा, रमेश भाई, मुझे खाना ऑफर नहीं करोगे? मैंने कहा, दादा, आपको कैसे खाना ऑफर करूं? हम तो गृहस्थ में रहते हैं और आप सेंटर पर रहते हैं। आप हम गृहस्थियों के पास कैसे भोजन करेंगे? तब दादा विश्व किशोर ने कहा, नहीं रमेश, आपके घर में सब पवित्र हैं। आप निमित्त मात्र गृहस्थ व्यवहार संभाल रहे हो। बाकी आपके घर और सेंटर में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं यहां खाना खा सकता हूं। परिणाम स्वरूप मैंने फौरन अपनी माताजी और उषा को कहा कि दादा भी खाना खाएंगे, आप उनके लिए थाली परोस दो। उस दिन हमारे घर में उंधिया की सब्जी बनी थी, जिसमें आलू भी थे। मैंने उषा को कहा कि सिंधी लोग आलू नहीं खाते,
इसलिए दादा को आलू नहीं देना। तो दादा ने कहा, नहीं रमेश जी, मुझे तो आलू अच्छे लगते हैं, मैं खा सकता हूं। इस प्रकार दादा विश्व किशोर ने हमारे घर भोजन स्वीकार कर हमारे लिए ईश्वरीय सेवा का दरवाजा खोल दिया और तब से हमारे घर में बहन भाई खाना खाने लगे। दादा विश्व किशोर के इस अनुभव युक्त बोल से नैतिक प्रेरणा पाकर ही मैं मातेश्वरी जी को मुंबई में आने और हमारे घर ठहरने का निमंत्रण दे सका और मातेश्वरी जी हमारे घर 18 मास तक रहे। ड्राइविंग की परीक्षा। सन 1957 में हमने ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को मुंबई आने का निमंत्रण दिया। आने से पहले दादा विश्व किशोर मुंबई आए और मुझे सुबह फोन किया कि रमेश भाई, मुझे ईश्वरीय सेवा अर्थ कहीं जाना है, इसलिए आप अपनी कार लेकर मेरे पास आ जाओ। मेरे साथ कार में बैठकर दादा कुछ मील दूर तक ही चले, फिर कहा, रमेश जी, मैं कागज तो सेंटर पर ही भूल आया हूं, आप कल आना, हम कल जाएंगे। फिर मैं दादा को वापस सेंटर छोड़कर आया। दूसरे दिन भी ऐसा ही ड्रामा हुआ। दादा विश्व किशोर गाड़ी में बैठे, फिर कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है। फिर मैंने उन्हें सेंटर पर वापस छोड़ा। इस प्रकार 3-4 दिन लगातार ऐसे ही चलता रहा। 5वें दिन दादा ने मुझसे कहा, रमेश, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो आपके कहने पर आता रहा। तो दादा ने कहा, रमेश, मैं आपकी ड्राइविंग की परीक्षा ले रहा था कि आपकी गाड़ी में ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी बैठेंगे तो कहां तक वे सेफ रहेंगे। आप हमारी परीक्षा में पास हुए। अब मैं बाबा को लिखूंगा कि जब आप मुंबई में ट्रेन से उतरे तो रमेश भाई की कार में बैठकर जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप बाबा मम्मा हमारी कार में बैठे। बाबा मम्मा को मैं पूना तक कार चलाकर ले गया। इस प्रकार बाबा मम्मा के नजदीक आने का सौभाग्य मुझे दादा विश्व किशोर की ड्राइविंग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण मिला। मेरे द्वारा कानूनी कागजात बनवाए। आबू का पांडव भवन जब खरीदा गया तब वह दादा विश्व किशोर के लौकिक नाम पर लिया गया। दादा विश्व किशोर चाहते थे कि पांडव भवन व्यक्तिगत नाम के बदले संस्था के नाम पर हो जाए। इसलिए उन्होंने मुंबई और दिल्ली के नामी गिरामी वकीलों से पांडव भवन को यज्ञ के नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए कानूनी कागज बनवाए, परंतु ब्रह्मा बाबा ने इन सब कागजों को स्वीकार नहीं किया। फिर जब दादा विश्व किशोर का प्रोस्टेट का ऑपरेशन नक्की हुआ तब दादा ने सब बातें फाइनल की। मेरे द्वारा पांडव भवन के कानूनी कागजात बनवाए और फिर ऑपरेशन से पहले ब्रह्मा बाबा की स्वीकृति लेने के लिए
मेरे साथ आबू जाने का कार्यक्रम बनाया। मुझे कहा कि ये कागज ले लो, हम ब्रह्मा बाबा को दिखाएंगे। अगर ब्रह्मा बाबा स्वीकृति देंगे तो फिर पांडव भवन को मेरे नाम से संस्था के नाम पर ट्रांसफर करा देंगे। जैसे ही हम आबू रोड उतरे तो देखा भोली दादी स्टेशन पर ब्रह्मा बाबा की चिट्ठी लेकर आई थी। चिट्ठी में ब्रह्मा बाबा ने मुझे तथा विश्व किशोर को लिखा था कि हमें स्टेशन पर ही स्नान पानी कर लेना है तथा जो कानूनी कागज मैंने बनवाए हैं उन्हें रजिस्टर्ड कराकर ही ऊपर आना है। दादा को ब्रह्मा बाबा की इस बात की गहराई समझ नहीं आई, परंतु बाबा की यह श्रीमत थी, इसलिए हम लोगों ने स्टेशन पर ही स्नान किया। फिर कागजों को रजिस्टर्ड कराने के लिए स्टैम्प पेपर आदि खरीदे। स्टैम्प वेंडर ने कहा कि 1 घंटे बाद आना, मैं स्टैम्प पेपर पर टाइप करके रखूंगा। वहां से दादा विश्व किशोर मुझे पोस्ट ऑफिस लेकर गए। वहां से दादा ने ब्रह्मा बाबा को फोन किया कि बाबा, रमेश ने जो कागज बनाए हैं उन्हें देखो तो सही, फिर रजिस्ट्री करा देंगे। ब्रह्मा बाबा ने साफ कह दिया कि आपको रजिस्टर्ड करा के ही आना है। ऊपर आने के बाद मैं उसका रहस्य बताऊंगा। परिणाम स्वरूप कानूनी कागजातों को हमने आबू रोड में रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाया और फिर बस में बैठकर ऊपर पांडव भवन गए। वहां भोजन तथा आराम कर शाम को ब्रह्मा बाबा से मिले। दादा विश्व किशोर ने फिर से अपने दिल की बात बताई और कहा कि बाबा, हमने बड़े बड़े वकीलों से कागज बनवाए, उन्हें आपने स्वीकार नहीं किया, और रमेश भाई ने जो कागज बनाए उन्हें देखा भी नहीं और रजिस्टर्ड कराने की स्वीकृति दे दी। ऐसा क्यों? तब ब्रह्मा बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी तुम नहीं, मैं हूं। मैं जानता हूं कि रमेश बच्चा इनकम टैक्स का वकील है। उसे ऐसे कागज बनाने का अभ्यास नहीं है, परंतु उनसे पूछो कि उनके द्वारा किसने लिखवाया, रमेश ने लिखा या रमेश के द्वारा मैंने लिखवाया। जब मैंने ही लिखवाया है तो मुझे उसे दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है? इसलिए मैंने डायरेक्शन भेजा कि कागजों को रजिस्टर्ड कराकर ही ऊपर आओ। दादा विश्व किशोर के इस कार्य के आधार पर ईश्वरीय कारोबार के डॉक्यूमेंट्स बनाने का वरदान मुझे मिल गया और बाद में अनेक प्रकार की संपत्ति यज्ञ के नाम पर या ट्रस्ट के नाम पर देश विदेश में खरीद करने और कागज आदि बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। त्रिकालदर्शी बाप से वरदान रूप में जो यह कला प्राप्त हुई, उसका पूर्ण यश दादा विश्व किशोर को जाता है। 5 दिन का एक्स्ट्रा जीवन दिया बाबा ने। दूसरे दिन ब्रह्मा बाबा से जब हम विदाई ले रहे थे, तब एक और अनोखी बात हुई। ब्रह्मा बाबा ऐसे तो फोटो के बारे में स्वीकृति नहीं देते थे, परंतु उस दिन विदाई के समय ब्रह्मा बाबा ने
भ्राता चंद्रहास को बुलाया और फोटो लेने को कहा। ब्रह्मा बाबा खुद टैक्सी के सामने खड़े हो गए और एक तरफ दादा विश्वकिशोर तो दूसरी तरफ मैं रहा। वह फोटो यादगार फोटो बन गया। जब हम ट्रेन से मुंबई आ रहे थे तब दादा विश्वकिशोर और संतरी दादी साथ में थे। तो मैंने दादा से सवाल पूछा कि बाबा तो हमेशा अपना फोटो निकालने के लिए मना करते हैं, आज कैसे बाबा ने खुद चंद्रहास को नींद से उठाकर फोटो निकलवाया? तब दादा विश्वकिशोर ने मुझे एक गूढ़ रहस्य बताया कि मेरी यह ब्रह्मा बाबा से अंतिम मुलाकात थी। मैंने बाबा को अर्जी दी थी कि अभी ईश्वरीय सेवा में बहुत पढ़े लिखे भाई जैसे दिल्ली में बृजमोहन, जगदीश तथा मुंबई में निर्वैर, रमेश आदि आ गए हैं, तो मैं समझता हूं कि अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है। इसलिए मैं एडवांस पार्टी में जाकर बाबा के भविष्य के कारोबार को संभालना चाहता हूं। बाबा ने तथास्तु कहकर मेरी इस अर्जी को स्वीकार किया। इस ऑपरेशन के बाद मैं उठूंगा नहीं, इसलिए मेरी इस अंतिम विदाई का फोटो स्मरण चिन्ह के रूप में रखने के लिए बाबा ने अपना नियम तोड़ा। उस समय मुझे दादा विश्वकिशोर के यज्ञ के प्रति असीम प्यार और एडवांस पार्टी में जाकर यज्ञ सेवा अच्छे से अच्छे करने के दृढ़ मनोबल का साक्षात्कार हुआ। बाद में ऑपरेशन हुआ और दादा ने देह त्याग किया। उनकी पार्थिव देह को जब गामदेवी सेंटर पर लेकर आए तब अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि हुई और अव्यक्त बाप दादा ने एक और रहस्य बताया कि बच्चे की इच्छा तो ऑपरेशन टेबल पर ही शरीर छोड़ने की थी, परंतु यदि ऑपरेशन टेबल पर बच्चा शरीर छोड़ता तो डॉक्टर बदनाम हो जाता। इसलिए बाप ने 5 दिन की लाइफ बच्चे को एक्स्ट्रा दी। 5वें दिन उनके शरीर को मुक्त किया और अपनी गोद में विश्राम दिया। इस प्रकार इच्छा मृत्यु का अनुभव हमें दादा विश्वकिशोर से प्राप्त हुआ। बाद में हमने मधुबन फोन किया और ब्रह्मा बाबा से दादा विश्वकिशोर के पार्थिव शरीर को मुंबई से अहमदाबाद और फिर आबू लाने की आज्ञा मांगी। तब मोहजीत ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी उस आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध था वह खत्म हो गया है। अभी एडवांस पार्टी में नया कारोबार शुरू होगा, इसलिए शरीर को आबू लाने की जरूरत नहीं है। मुंबई में ही अंतिम संस्कार कर दो। कुमार का बच्ची और संतरी दोनों मिलकर अग्नि संस्कार करें। इस प्रकार से दादा विश्वकिशोर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। हनुमान मिसल सेवा। दादा हमें यज्ञ का आगे का कारोबार करने का सौभाग्य देकर गए और मैं आज तक यह कारोबार दादा विश्वकिशोर का आज्ञाकारी छोटा भाई समझ कर रहा हूं। मैं दादा विश्वकिशोर को हमेशा ही हनुमान रूप में देखता हूं, क्योंकि हनुमान जी
राम लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उसी प्रकार से दादा विश्व किशोर भी मम्मा बाबा के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। ट्रेन से जब बाबा मम्मा मुंबई आते तो गुजरात वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर से मिलकर दादा ट्रेन में पुराने जमाने का फर्स्ट क्लास डिब्बा अलग से लगवाते। इस बात का भी ध्यान रखते कि बाबा की सीट के नीचे ट्रेन के पहिए ना आए, ताकि बाबा गहन नींद का अनुभव कर सके। दादा विश्व किशोर को वेस्टर्न रेलवे के सभी ऑफिसर्स जानने लगे थे और इसलिए वे इस प्रकार की व्यवस्था ब्रह्मा बाबा के लिए दे देते। यज्ञ रक्षक के रूप में सदा सेवारत मातेश्वरी जी भी जब कैंसर के इलाज के लिए कानपुर से मुंबई आई तो ब्रह्मा बाबा ने दादा विश्व किशोर को आबू से मातेश्वरी की तंदुरुस्ती के लिए सब प्रकार का प्रबंध करने के लिए मुंबई भेजा। दादा ने ही आकर मातेश्वरी जी के ऑपरेशन आदि का सब प्रकार का प्रबंध मुंबई में किया। मातेश्वरी जी को जब स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, तब दादा ने खुद आगे आगे हनुमान बन स्ट्रेचर को पकड़ लिया और मुझे भी कहा कि आप पीछे से धक्का लगाओ। हम मातेश्वरी को थिएटर तक पहुंचाते हैं। दादा की प्रतिभा इतनी सौम्य और सुंदर थी कि हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ मेंबर मना नहीं करता था। दादा खुद स्ट्रेचर पर मातेश्वरी जी को थिएटर तक लेकर गए। इस प्रकार बाबा मम्मा की तंदुरुस्ती के बारे में दादा सदा तत्पर रहते थे। ऐसे हमारे दादा ने यज्ञ रक्षक के रूप में सदा ही ईश्वरीय सेवाएं की। एक बार दादी मनोहर इंदिरा ने विश्व किशोर भाऊ के मुंबई हॉस्पिटल में जाने और उसके बाद के घटनाक्रम का इस प्रकार वर्णन किया। ड्रामा कह सेकंड में बात समाप्त कर दी। भ्राता विश्व किशोर सन 1938 से परिवार सहित संपूर्ण समर्पित थे और आदि से अंत तक उसने सारे यज्ञ का कारोबार संभाला था। बहुत ही निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले थे। पूरी तरह आज्ञाकारी और वफादार थे। वह बाबा की आज्ञा प्रमाण मुंबई हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने गए और ऑपरेशन ठीक होने के बाद 5 दिन तक खुश खैराफत का समाचार मिलता रहा। 6ठे दिन अचानक उसके शरीर छोड़ने का समाचार मिला। बाबा को जब यह समाचार सुनाया गया तो बाबा के चेहरे से ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाबा ने कहा, बच्चा अच्छा है। आज दिन तक बाबा के पास ऐसा बच्चा नहीं है। आगे चलकर बाबा का कोई ना कोई ऐसा बच्चा निकलेगा जो उसकी सीट संभाल लेगा। बच्चा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार था। बाबा ने ड्रामा कहकर सेकंड में बात समाप्त कर दी और एकदम नष्टो मोहा बन गए। मुंबई में ही शरीर रूपी क्लेवर का त्याग कर दिया।
उनके शरीर छोड़ने के बाद एक संदेश पुत्री हर रोज उस आत्मा को यज्ञ का भोग खिलाने ट्रांस में जाती थी। बाप दादा उनको अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते थे। वह उन दृश्यों का विवरण हर रोज मधुबन में भेजती थी। एक दिन बाबा से किसी बच्चे ने पूछा, बाबा, भ्राता विश्व किशोर प्रति वतन के जो दृश्य आए हैं उन्हें क्लास में सुनाए। सब उनके बारे में पूछ रहे हैं। इस पर बाबा बोले, बच्चे, दृश्य सुनाने की दरकार ही नहीं है। दृश्य सुनाएंगे तो कुछ ना कुछ पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि जो बच्चे विश्व किशोर को याद करते रहते हैं उन्हें बाबा भूल जाएगा। उनका बुद्धि योग बाप से टूटकर बच्चे में लग जाएगा। इसलिए बच्चों को किसी भी देहधारी की याद नहीं दिलानी चाहिए। इस प्रकार बाबा अनन्य से अनन्य बच्चे की तरफ भी किसी का मोह रूप बुद्धि योग नहीं लगवाना चाहते थे। बाबा का पुरुषार्थ था कि कुछ भी हो जाए, पर बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा से दूर ना जाए। भ्राता विश्व किशोर के शरीर छोड़ने के 13 दिन बाद जब उनकी युगल संतरी दादी और दादी शील इंद्रा मुंबई से मधुबन आई तो वे बहुत प्यार से भाव के शरीर के अंतिम संस्कार के अनेक प्रकार के फोटो ले आई और बाबा को दिखाना चाहती थी, परंतु बाबा की ऐसी न्यारी प्यारी स्टेज का अनुभव हो रहा था जो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई बाबा को फोटो दिखाने की। फिर भी बाबा के महावाक्य सुनने की इच्छा से जानबूझकर एक बहन ने उनसे कहा, आप फोटो लाए हो तो बाबा को क्यों नहीं दिखाते हो? बाबा तो बड़े न्यारे प्यारे दिव्य रूप में स्थित थे। फिर बाबा ने ही उनसे पूछा, बच्ची, ये फोटो क्यों निकाले? क्या करोगी? क्या मधुबन के बच्चों ने विश्व किशोर को नहीं देखा? फिर उनके शव को देखकर क्या करेंगे? अब इन फोटो को यही समाप्त कर दो। जितना पैसा इनमें खर्च किया व्यर्थ गया। बच्ची, तुम जानती हो बाबा देह से प्यार नहीं करते, आत्मा से बाबा का प्यार है। बाबा जानता है कि वह बच्चा कैसा था, वह क्या कमाई करके गया और भविष्य में क्या पद पाएगा। इसलिए ये फोटो आदि देखना सब छोटे बच्चों का काम है। बाबा के इस प्रकार के बोल सुनकर अंदर में एक प्रेरणा आई कि बाबा कितना नष्टो मोहा है, बाबा का कितना लाडला बच्चा। पर बाबा का न लौकिक में मोह न अलौकिक में मोह। उस समय संतरी दादी और शील दादी के मन में यह भी संकल्प था कि हम बाबा को भाव की अंतिम स्थिति के बारे में बहुत कुछ समाचार सुनाए। जब वे दोनों बहनें बाबा के सम्मुख बैठी तो बाबा ने उनका सूक्ष्म संकल्प पहले ही कैच कर लिया। वे बाबा को भाव के बारे में कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन बाबा का रूप ऐसा दिव्य था कि पास्ट की बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। उस समय अव्यक्त अवस्था में बैठे बाबा ने
दोनों को दृष्टि देकर अशरीरी अवस्था का अनुभव कराया। चारों ओर शांति फैल गई। कटक की कमलेश बहन सुनाती है, सन 1965 में पहली बार भाव से मिली थी। उस समय यज्ञ में 3 मास रही थी। बाबा ने मुझे सुबह और शाम को भाव का भोजन बनाने और खिलाने की ड्यूटी दी थी। वे देसी घी नहीं खाते थे, डालडा घी खाते थे। बहुत ही शांत स्वरूप, नम्रचित और 100% धारणा मूर्त थे। कभी किसी को आंखें ऊंची करके नहीं देखते थे। यदि भोजन में किसी भी प्रकार की भूल हो भी जाती थी तो कभी कुछ कहते नहीं थे, हमेशा अच्छा ही कहते थे। भोजन बाबा की याद में करते थे। जब वे भोजन करते थे तो महसूस होता था कि बाबा उनके साथ है। कुछ कहना होता था तो इशारे से कहते थे, आवाज में नहीं आते थे। मैंने उनको बाबा के साथ टहलते देखा, बहुत ही निर्माणता से, जैसे छोटा बच्चा अपने बाप के साथ टहलता है। हमें जितना बाबा से स्नेह था उतना ही भाव से भी था। जब इनका भोजन बनाने की ड्यूटी मिली तो बहुत खुशी मिली कि हमारा भाग्य खुल गया, जो ऐसी आत्मा की सेवा का चांस मिला। जीवन बहुत सात्विक था उनका। संतरी दादी और वे न्यारे प्यारे नजर आते थे। उन दिनों सेवा केंद्र बहुत कम थे, पर भाव को कई स्थानों पर यज्ञ के विभिन्न कार्यों अर्थ जाना होता था, तो बाबा ने उनके लिए एक किट बनाकर दे रखी थी, जिसमें भोजन बनाने के बर्तन और भोजन बनाने के पदार्थ होते थे। जहां जाते थे स्वयं बनाकर खाते थे। यज्ञ की मर्यादा का पूरा पूरा पालन करते थे। पिछले 56 साल से मधुबन में रह रही ब्रह्मा कुमारी वीनू बहन विश्व किशोर भाव के बारे में इस प्रकार सुनाती हैं। विश्व किशोर भाव का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। जैसे ब्रह्मा बाबा कहीं भी जाते थे तो दूर से ही अलग लगते थे और आकर्षित करते थे, ऐसे ही भाव भी कहीं भी जाते, किधर से भी गुजरते तो ब्रह्मा वत्स प्यार से कहते थे, भाव आ रहे हैं, शांति रखो। सब लोग उन्हें देख अलर्ट हो जाते थे। कई बार कारोबार अर्थ 8 दिन बाद भी बाहर से आते थे। भोली दादी खाना बनाती थी, हम उनको खिलाती थी। तब कहते थे, खाना तो आज ही खाया है। राखी के दिन हम उसको राखी बांधती थी। एक बार बाबा ने हंसी हंसी में कहा, बच्ची तुमने उसको राखी बांधी, वह तो अपवित्र है ही नहीं, तुमने उसको राखी क्यों बांधी? मैं उस समय 7 साल की थी। मैंने कहा, बाबा खर्ची मिलेगी। फिर बाबा मुस्कुरा दिए। सन 1968 में भाव को ऑपरेशन के लिए मुंबई ले गए। डॉक्टर ने बोला 8 दिन बाद ऑपरेशन होगा, तो भाव पुनः आबू आ गए। रमेश भाई भी साथ में थे।
इन 8 दिनों के दौरान बाबा ने रमेश भाई और भाऊ को अपने साथ ही खाना खिलाया। ड्रामा अनुसार मानो बाबा ने उसी समय भाऊ पर जी भर स्नेह और पालना लुटा दी। 8 दिन बाद जब जाने का समय आया तब बाबा अपने कमरे में गद्दी पर बैठे थे। बाबा ने कहा, बच्चे आप जा रहे हो, भले जाओ, बाबा को कोई फिक्र नहीं। आपने बाबा को बेफिक्र किया है। ऑपरेशन के समय बाबा उनके प्रति खास योग भी करते रहे। रोज रात को मुंबई से फोन आता था। बाबा हिस्ट्री हॉल से ऑफिस में जाते थे फोन अटेंड करने। आबू से जाने के बाद 8वें दिन सुबह भाऊ ने शरीर छोड़ा। दादी प्रकाश मणि ने मुंबई से फोन पर सूचना दी और पूछा, बॉडी को यहां ले आए? बाबा ने कहा, नहीं, मुंबई में ही संस्कार कर दो। केवल बाबा को इतना बताना कि संस्कार करके किस समय लौटे। शाम को 4 बजे फोन आया दादी का कि संस्कार हो गया है। उस दिन भाऊ का समाचार सुनकर बाबा ने ना नाश्ता किया ना भोजन किया। सुबह केवल दूध पिया था। इस बीच भारत की प्रथा के अनुसार सारा भंडारा धोया गया और संस्कार की सूचना के बाद शाम को ही स्नान आदि करके बाबा ने भोजन किया। बाद में शील दादी के तन में भोग के समय 3 दिनों तक उनकी आत्मा आती रही हिस्ट्री हॉल में। बाबा ने पूछा, बच्चे कहां जन्म लिया है? भाऊ की आत्मा ने ना में सिर हिला दिया। बाबा ने पूछा, क्या बाबा ने मना किया है? फिर हां में सिर हिला दिया। बाबा ने रिपीट किया कि बच्चे आप अपना कार्य संपन्न करके गए हो, बाबा को बेफिक्र करके गए हो। ओम शांति।